हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर कोचिंग एंड इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कंपटीशन एग्जाम्स की मैथ्स स्टार्ट की हुई है। चाहे तो आप जो है किसी भी क्लास के एग्जाम्स में हो तो मेरे बेसिक्स वीडियो देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, इसी वीडियो में हम लोग जो है इसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे थे। हमने एक जो है इसके पहले नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। किसे कंप्लीट कर लिया था? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोगों को 1 से इंफिनिटी तक जाते हैं और इसके अलग अलग प्रकार की इनकी बातें किए थे हम लोगों ने। और इसको हम हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। तो आप लोगों ने पढ़ लिए थे ये चीजें। अब हम लोग जो है इसी के आगे अगला जो अगली संख्या आने वाली है। अब आप लोगों से पूछा जाए कि यदि से कहीं अगर से पूछा जाए कि कहीं पर कोई ऐसी चीज पूछूं मैं जो कि मौजूद ही नहीं है, तो आपसे पूछे तो आंसर क्या बताएंगे कि वहां वो चीज कितनी है? तो आप बोलेंगे कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ऐसा बोलेंगे। तो इसके लिए कोई ना कोई एक संख्या होनी चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है। तो इसी चीज को लेकर के हमारे गणितज्ञों ने एक नई संख्या को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, या फिर कहते हैं एक नई संख्या जोड़ी, जिसे कहते हैं जीरो से अनंत तक की संख्याएं बन गई। और सोचे उन्होंने कि ये संख्याएं हो गई कैसी? पूर्ण। कैसी हो गई? पूर्ण। तो बन गई पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो ये चीजें हो गई जिसे हम लोग दर्शाएंगे, इसे दर्शाएंगे W से, इसे दर्शाएंगे W से। ठीक है, तो आप लोग इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो इसका मैं बता दूं कि इसके कोई प्रकार नहीं है, इसके कोई प्रकार नहीं है। अब आप लोगों से कोई बोले कि मैं एक अच्छा खासा तगड़ा इंसान हूं और बोलूं कि मैं एक तरफ में आगे इस तरीके से एक रास्ते में चल रहा था और मैं रास्ता बनाया जा रहा था और मैं जो है 4 किलोमीटर आगे आ गया। कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। लेकिन अब मेरा मन कह रहा है कि मैं आगे ना बढ़ूं, मैं आ जाता हूं पीछे। अब मैं आता हूं पीछे, मैं आया और जीरो जहां से स्टार्ट किया था वहां, और उसके बाद में फिर से इधर और आगे बढ़ जाता 2 किलोमीटर। अब टोटल दूरी आप लोग बोलेंगे तो मैं कितने चला? आप बोलेंगे कि सर जी आप 4×4 और टोटल 10 किलोमीटर चले। लेकिन रियलिटी में अगर मान लो आपसे मैं यहाँ पर मुख्य परिमाण मांगू तो आप बोलेंगे कि सर आप 2 किलोमीटर पीछे गए, 2 किलोमीटर पीछे गए जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो मैं बोलूंगा इसके लिए भाई मैं आगे जा रहा हूं तो पीछे कोई ना कोई मेरे को यार पीछे ना बोल करके मैं कितने किलोमीटर गया, तो मैं इसको कह सकता हूं मैं ऋण 2 किलोमीटर गया, ऋण 2 किलोमीटर गया। आप बोलेंगे सर ये ऋण 2, ये तो अजीब संख्या होगी जो कि हमने अभी तक पढ़े ही नहीं। अजीब संख्या होगी, हमने पढ़े ही नहीं। तो हाँ, यही संख्याएं अब हम आगे चल करके पढ़ेंगे और इन्हीं संख्याओं को हम मिला करके जहां पे आपको ऋण 2, ऋण 5, ऋण 7 या फिर ऋण 213, ऋण 5906, इस तरीके से संख्याएं आपको मिलेंगी। तो इन्हीं संख्याओं से मिलकर के आप लोगों की अगली संख्या बनेंगी और ये ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों प्रकार की होंगी। तो ठीक है, तो अगली संख्या हमारी हो जाती है पूर्णांक। अगली संख्या हो जाएगी पूर्णांक, जो कि ऋण अनंत से लेकर के धन अनंत तक जाएगी। ठीक है, ऋण अनंत से धन अनंत तक जाएगी और ये होंगी 3 प्रकार की। ये हो जाएंगी 3 प्रकार की। एक होगी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। एक होगी ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, एंड एक होगी शून्य। क्यों? क्योंकि शून्य ना तो आपका धनात्मक होगा ना ही ऋणात्मक होगा। ये चीज ध्यान में रखेंगे आप लोग। इसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। और इंटीजर्स है और इसको दर्शाएंगे हम लोग किससे? जेड से। इसे दर्शाएंगे जेड से। धनात्मक पूर्णांक को कहेंगे जेड प्लस और ऋणात्मक को जेड माइनस। ठीक है, ये चीजें कुछ अब जो है एग्जाम्पल्स वगैरह जो है मैंने बता दिया।
अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं जितनी भी हमारी प्राकृत संख्याएं थी वो पूर्ण संख्या में आ जाएंगे। आप खुद ही देखिए, हमने बोले 0 और इसके पहले की पूरी संख्या, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 अप टू डेट। ये तो यहाँ तक जो ये संख्या है, ये तो हमने इसके पहले उसमें भी तो पढ़े थे, प्राकृत में भी तो पढ़े थे। आप बोलेंगे हाँ। इसके बाद हमने जो है जैसी बात की पूर्णांक की, तो पूर्णांक आ जाते हैं ऋण अनंत से लेकर के ऋण 206, यहाँ पर बीच में संख्या छोड़ दिया, फिर इसके बाद ऋण 206, ऋण 205 अप टू डेट, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0 1 2 3 अप टू डेट। तो आप बोलेंगे सर जी हाँ बिल्कुल सही। तो यहां से लेकर के यहाँ देखिए, ये यहां से लेकर के इधर की संख्या आपने पूर्ण में पढ़ लिए थे, ये संख्याओं को आपने पूर्णांक प्राकृत में पढ़ लिए थे। तो यानी कि आप देख रहे हैं लगातार कि जैसे संख्या अभी तक आप बढ़े आगे, वो संख्याएं पिछली संख्याओं से मिलकर के बन रही थी। ठीक है, आप बोलेंगे सर जी हाँ, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं गई। तो अब हम अगली संख्या को लेकर के आते हैं भिन्न। आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन भिन्न और परिमेय संख्या, इसको दूर करते हुए ये वीडियो को मैं समाप्त कर दूंगा। अगले वीडियो में हम लोग दशमलव संख्याएं पढ़ेंगे। दशमलव संख्याओं को पढ़ने के साथ साथ हम जो है अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं के बीच में क्या अंतर होता है, ये चीजों को जानेंगे। और उसके बाद हम धीरे से जो है अपने वास्तविक संख्याओं के ऊपर आकर के हमारे जो है वीडियो को कंप्लीट कर देंगे, फिर ये सीरीज को कंप्लीट कर देंगे, संख्या पद्धति को कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो कि हमारे पास भिन्न। तो अब आप लोगों से मैं पूछूं कि भिन्न होती क्या है, तो आप बोलेंगे भिन्न होती क्या है। ये क्वेश्चन तो आपने सर जी पूछ तो लिए, लेकिन इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं पहले बता तो दीजिए, क्योंकि हम में से कुछ स्टूडेंट तो इंग्लिश मीडियम के भी हैं आपके सब्सक्राइबर्स में। तो बोलेंगे जी हाँ, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, और इसको मैं साथ ही साथ कभी कभी हमारे क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि हम इसे किससे दर्शाएंगे, तो हम इसे दर्शाएंगे एफ से। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। सर जी आपने यहाँ तक बताया, हमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब हमारे को ये तो बता दीजिए कि भिन्न होती क्या है। तो किसी भी आपके पास कोई भी चीज मौजूद है, उसको अलग अलग भागों में तोड़ दीजिए, और उसके जो है एक्स भाग, आपने मान लीजिए कि आपने किसी भी संख्या को आपने एक वाई भाग में तोड़ दिए, वाई भागों में तोड़ दिए, और उसमें से एक्स भाग आपने अपने पास रख लिए। तो कितने भाग आपने रखे, एक्स भाग कितने भागों में तोड़े थे, वाई भागों में। तो कुल मिलाकर के आपके पास कितनी चीज, उसका कितना यानी कितनी चीजें हैं आपके पास, तो आप बोलेंगे एक्स बटे वाई। आपके पास कितनी चीजें हैं, एक्स बटे वाई। ठीक है, आप बोलेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि आप किसी भी चीज का कितना भाग है, ये कहलाता है भिन्न। हम अब ये चीजें तो आप कहीं ना कहीं आपने बोले कि इसे हम हिंदी में बोले तो अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, और अगर से बोले हम लोग इंग्लिश में बोले तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर के रूप में आप लोग लिख सकते हैं इसे। आप बोलेंगे सर जी ठीक है, आपने अभी तक हमें बताया, बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया। इसे हम लोग कहीं ना कहीं हम लोगों ने पढ़े एक चीज, हम इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर आप स्पष्टली ध्यान में रखेंगे कि Q बराबर 0 नहीं होता। पर हमारे मन में एक डाउट आ रहा है सर, कि हमने तो एक और संख्या पढ़े हैं जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्याएं। इंग्लिश में बोले तो इसे कहते हैं हम लोग रेशनल नंबर्स। चलिए ये तो आपने बता दिए, और हम लोगों ने इसे भी पढ़े, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। सर ये तो कहीं ना कहीं आपने हमारे मन में एक डाउट क्रिएट कर दिया है कि दोनों को ही P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, दोनों को ही आप दोनों में सारी चीजें लगभग सेम बताएं, फिर कहां अंतर आएगा।
तो अब आप लोगों के मन का डाउट एक बार क्लियर करता हूं। मैंने क्या बोला, ये किसी भी चीज का कितना भाग होता है ये है, और यहाँ पर सीधे मैंने बोला P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। चलो अब आप लोगों को मैं बोलूं, आपके पास जो है वर्तमान में एक चीज मैं बताऊं, तो आप वर्तमान में सोचिए कि आपके पास जो है आपसे मैं बोलूं कि आपके पास अभी वर्तमान में हवा को कितना पकड़े हैं आपने, चलिए, या फिर कोई गुब्बारा हो तो गुब्बारे कितने हैं ये बताइए। तो आपके पास बोलेंगे आप सर गुब्बारा तो है नहीं। मैं बोलूं गुब्बारा आपके पास नहीं है, फिर भी आपसे मैं बोलूं कि उसमें से उसके 2 भाग करके 1 भाग आप रखिए, ठीक है, गुब्बारा है ना, उसके 2 भाग आप क्या कह रहा हूं मैं कि आप लोग जो है गुब्बारा है नहीं, फिर भी आप जो है उसके 2 भाग करिए और रख लीजिए, 2 भाग करिए और रख लीजिए। मैं आपने बोले कि आपके पास है ही नहीं, अब है ही नहीं, उसके 2 भाग तो बना लिए, लेकिन है ही नहीं, तो आप कितने चीजें रखोगे, 0 चीज रखोगे। अब रखोगे, अब जब है ही नहीं तो उसका कितना भाग कर लोगे, मेन बात तो यही है, जब रहेगी ही नहीं तो भाग कितना कर लोगे। तो वैसे ही आप लोगों को अगर ऋणात्मक संख्या है तो आप एक प्रकार से उधार लेने वाली बात होगी, ऋणात्मक संख्या यानी उधार लेने वाली बात, तो उसको भी कहां से, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो है हमारे पास भिन्न जो है हमेशा धनात्मक होगी। भिन्न, ये चीज क्लियर करके रखिए, ये डाउट बहुत ज्यादा बनता है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग कि भिन्न हमेशा सिर्फ धनात्मक होगी, भिन्न हमेशा सिर्फ धनात्मक रहेगी, फ्रैक्शंस ऑलवेज बी पॉजिटिव। बट हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या है तो वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों प्रकार की हो सकती हैं। दैट्स क्लियर? जी हाँ सर, अब हम क्लियर हो गए कि फ्रैक्शन धनात्मक होगी, जबकि परिमेय संख्या धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों प्रकार की होंगी। अब अगर से मान लो आपसे मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखूं, कुछ संख्याएं लिखूं, तो आप लोगों को बताना है कि वो परिमेय संख्या है नहीं है, तो ये चीजें थोड़ी सी बता देंगे, उसके बाद हमारा काम खत्म, आज का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो आते हैं, मैंने बोला 2/7, 5/9, 3, 0, 27, 33, ये मैंने कुछ संख्याएं लिखा। अब आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे कौन सी भिन्न है, कौन सी भिन्न नहीं है, क्योंकि और उसके बाद कौन सी परिमेय है और कौन सी परिमेय नहीं है। तो एक चीज क्लियर करके रखें अपने मन में कि जिसके बटे में कुछ नहीं है उसके बटे में हम लोग 1 लिख सकते हैं, जिसके बटे में कुछ नहीं है उसके बटे में 1 लिख सकते हैं। जैसे कि 3 के बटे में कुछ नहीं तो हम 3 के बटे में 1 लिख सकते हैं, 0 के बटे में कुछ नहीं 1 लिख सकते हैं, 27 के बटे में कुछ नहीं 1, और 33 के बटे में कुछ नहीं, 33 के बटे में कुछ नहीं है तो 33 के बटे में 1 लिख सकते हैं। कारण इसके पीछे का एक सिंपल सा कारण बता देता हूँ, 3 को लेकर के हम बटे को हम किस रूप में लिखते हैं, बटे को हम कुल मिलाकर के हम जो है भिन्न क्या होती है, भिन्न होती है हमेशा अंश भागित हर के फॉर्म में, अंश भाग हर के फॉर्म में। अंश हर का कितना भाग है, अंश हर का कितना भाग है ये बताया जाता है उसमें, ठीक है, अंश हर का कितना भाग है ये बताया जाता है, मतलब कि अंश भाग हर के फॉर्म में होता है। अब आप देखिए 3 को लेते हैं हम, 3 भागित 1 करें हम लोग, हम लोगों को हमको पता है कि हम किसी भी संख्या में 1 का भाग दें तो वही संख्या आती है। जी हाँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा, ये चीज हमें क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम 3/1, 0/1, 27/1, 33/1 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैंने वो बताया है आपको कि भिन्न हमेशा धनात्मक होगी, भिन्न हमेशा धनात्मक होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये भिन्न है, ठीक है, ये भिन्न है, ठीक है, ये भिन्न नहीं, ये भिन्न है। इनके अलावा जितनी भी मैंने 3 संख्याओं के अलावा बाकी संख्याएं लिखा वो भिन्न नहीं है, वो भिन्न नहीं है, ठीक है। जबकि परिमेय संख्या में पूछूं तो सभी की सभी परिमेय संख्या है, सभी की सभी परिमेय संख्या है, क्योंकि मैंने बोला है परिमेय संख्या धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों प्रकार की हो सकती है। चलिए क्लियर, आप बोलेंगे सर क्लियर। अब यहाँ पर पे भिन्नों के अलग अलग प्रकारों के पीछे हम आते हैं, भिन्नों के अलग अलग प्रकार। तो भिन्न के मैं बता दूं
मुख्यतः तीन ही प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए, भिन्न के तीन प्रकार। ठीक है, भिन्न के तीन प्रकार कौन कौन से सर बताइए अब आप। एक तो समभिन्न, समभिन्न। आप बोलेंगे सर ये तो समसंख्या तो हमने सुने हैं, लेकिन समभिन्न तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो जी हाँ, अब आपने पहली बार भी सुने हैं तो भी आप लोग पढ़िए और आगे सुनिए। दूसरी विषमभिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एंड थर्ड वन, ठीक है, थर्ड वन समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अब आपने सर नाम तो लिख लिए, अब एक बार सारी भिन्नों को एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, तो इसमें ये जो है ज्यादा कठिन जो है टॉपिक है नहीं, सिंपल सा है, इसलिए सिंपल वे में हम आगे बढ़ जाते हैं। ना समझ आए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिए। एक चीज याद रखिए, जहां पे अंश छोटा हर बड़ा होगा, अंश छोटा हर बड़ा होगा, तो वहां पर पे जो है आपकी समभिन्न होगी। अंश छोटा, सॉरी यहाँ मैंने चिन्ह गलत बना दिया, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा। जैसे कि 2/7, 9/13, 15/27, ये सब जो है समभिन्न के उदाहरण है। ठीक है, समभिन्न के उदाहरण है। अब ये गलती मत कर देना कि ऋणात्मक संख्या ले लेना, क्योंकि मैं जब से समझाया जा रहा हूं कि आपको भिन्न में कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं लेना है। चलिए, अब विषम भिन्न, जिसमें अंश बड़ा हर छोटा, जैसे कि 27/9, 27/6, 35/14, ठीक है, 48/23, 48/23, ये सभी उदाहरण है हमारे किसके, विषम भिन्नों के। ठीक है, अब यहाँ पर आप मत बोल दीजिएगा कि आप 15 जब 3 से कट रहे 15, 27, यहाँ पर पे 3 से कट रहे 6, 27, आप अब भी मत बोल दीजिएगा 7 से कट रहे हैं 35 और 14। वो चीजें अब आप लोगों को जो है एडवांस रूप में पता चल जाएंगी। हम लोग जब हम लोग जो है भिन्नों को हल करना सीखेंगे तब। लेकिन अभी तो आगे बढ़ते हैं। समतुल्य भिन्न, भिन्न के अंश और हर तो बदलते रहेंगे। वे भिन्न जिनके अंश और हर तो बदलते रहेंगे लेकिन उसके मान नहीं बदलेंगे। कहने का मतलब कि समान संख्या का एक तो भाग दे दिया जाता है उसमें, या फिर समान संख्या का गुणा कर दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम समान संख्या का गुणा किया जाता है। चलिए कैसे देखते हैं। जैसे अगर मान लो 7/8 एक संख्या है, भिन्न है, एक भिन्न है, तो इसकी समतुल्य भिन्न निकालेंगे तो 7/8। अगली समतुल्य भिन्न निकालेंगे तो 7/8 में आप लोग 2 का गुणा कर दिए, 2/2 का। मैंने बोला कि गुणा या भाग दोनों करना है तो अंश हर दोनों में करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से इसका 14/16 आ जाएगा। ठीक है, 14/16। इसी तरीके से 3/3 का गुणा करते हैं आप तो क्या मिलेगा, 21/24। फिर करेंगे तो 28/32। इस तरीके से आपको मिलेंगे। तो ये 7/8 की समतुल्य भिन्न है, ये 7/8 की समतुल्य भिन्न है। तो दोस्तों जो है मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया। फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा मेरे चैनल में, तो मैं उससे आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।